नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू मिचर और आज हम करेंगे प्रतिशत। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल की सदस्यता लेना नहीं भूलें। तो चले आज शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का दोस्तों ये सिंबल यानी चिन्ह होता है। इसका अर्थ है बट्टा में 100, 1/100 कहो चाहे या प्रतिशत कहो, बात एक ही होती है। जैसे कभी कभी 20% लिखा होता है तो इसका अर्थ होता है कि 20/100, जिसको हम छोटे रूप में 1/5 भी लिख सकते हैं। चाहे 1/5 लिखो या 20% लिखो, बात एक ही है। तो इसी प्रकार प्रतिशत से संबंधित आज बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हम प्रतिशत को 0 लेवल से लेकर चलेंगे और एसएससी सीजीएल लेवल तक धीरे धीरे इनके क्वेश्चन करेंगे। तो चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 900 का 40% क्या होगा। क्वेश्चन है 900 का 40% क्या होगा। तो 900 का बीच में गुणा का चिन्ह, का मतलब होता है गुणा, ये गुणा 40%, प्रतिशत हटा बटा में 100 सटा, अर्थात बटा में 100। अब इसको हम सरल करेंगे, 1 0 से 1 0, इसे ये। अब 9 को 40 से गुणा करेंगे, 9 × 40 बराबर 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे के भी क्वेश्चन हम सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो हम क्या करेंगे, ये 1200 का माना x प्रतिशत है, वो कितना है 900। बस अब कुछ नहीं, सही 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। तो हमें प्रतिशत पता नहीं, तो हमने माना कि 1200 का x प्रतिशत है वो 900 है। तो इसे आगे सरल किस प्रकार करेंगे, 1200 गुणा x, ये बटे वाले 100 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएंगे 900 के पास, 900 × 100, ये 1200 का आप भाग दे देंगे तो x बराबर 900 गुणा 100 बटा 1200, 1 0 2 0, 1 0 और 2 0, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार कटा, 4 से ये 1 बार और 4 से ये 25 बार। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 × 25, तो अब हमारा आ जाएगा x बराबर 75। तो x का अर्थात 1200 का 75% है वो जो 900 है। यानी 1200 का कितने प्रतिशत 900 है, तो 75% 900 है। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा उसके पीछे पीछे चले और उस हिसाब से सरल करते गए।
1200 का कितना प्रतिशत 900 है, तो हमने 1200 का माना x प्रतिशत है, फिर बराबर 900 x का मान निकाला तो x का मान हमें 75 प्राप्त हुआ। तो हमें पता चला कि 1200 का 75% 75% 900 है। तो इसी प्रकार कुछ आगे के क्वेश्चन सरल करेंगे। किस संख्या का 60% 900 है? क्वेश्चन है किस संख्या का 60% 900 है। तो संख्या हमें पता नहीं, तो जो चीज़ हमें पता नहीं हो उसको हमें x मान लेना होता है। तो हमें संख्या पता नहीं, तो माना x का 60% हटा बटा में 100 सटा बराबर कितना 900 है। तो इसे सरल करेंगे, x बराबर 900 गुणा ये 100 ऊपर चले जाएंगे और ये 60 बटा में 1 से 1 0, 3 से 6 से एक बार और 6 से एक बार और 5 15 बार, 15 को 100 से x बराबर 1500, अर्थात 1500 का 60% 900 होता है। तो इसी प्रकार कुछ आगे के क्वेश्चन भी हम सरल करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1% का आधा क्या होगा। क्वेश्चन है 1% का आधा क्या होगा। 1% अर्थात 1/100 का आधा यानी 2 का भाग, 2 का चाहे भाग ऐसे दो या फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1% को पहले तो भाग नहीं जाता तो 0, तो ये लगा पॉइंट, फिर नहीं तो ये 0, तो फिर ये 0 और ये 1। अब इनका आधा फिर 2 का भाग, तो 0 ये पॉइंट 0 का 0 1 में नहीं जाएगा तो 0, तो ये फिर 0 और फिर 10 में 2 का भाग 5 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, 1% का आधा यानी फिर पहले 1% का मान निकाला जो कि हमें प्राप्त हुआ 0.01, फिर उसका आधा तो 2 का भाग दिया तो हमें 0.005 प्राप्त हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे हमें करना है, बाकी इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के पीछे पीछे चलना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 37.5% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो तो 37.5% हटा 100 हटा, फिर ये पॉइंट हटा तो 1, ये 10 से गुणा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है तो उसे विपरीत अर्थात अंश में तो हर में शून्य लगते हैं और हर में है तो अंश में शून्य लगते हैं। तो ये अंश में था तो हर में शून्य, 375 बटे 1000, क्योंकि 100 थे ये प्रतिशत की जगह और 10 ये 1
पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक शून्य लगा। अब 25 से एक बार, बाकी बचे 12, 5 125 5 बार, फिर 25 से 4 ये 40, आगे 15/40, फिर इसे छोटा रूप 5 का भाग 3 बार, फिर 5 का भाग 8 बार। ये हमारा आंसर आ गया 3/8, जो कि 37.5% को भिन्न में बदलो तो भिन्न ये चाहे 3/8 कहो या 37.5% कहो, एक ही बात है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। 5 में है तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितने प्रतिशत है। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए और जिस संख्या का, चाहे पहली हो दूसरी हो, जिस संख्या का पूछे उसको ऊपर और जिससे तुलना करनी हो वो संख्या नीचे और गुणा में 100 लगा देना है। बताओ प्रथम वस्तु दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत है। तो जिसका प्रथम संख्या तो 3 ऊपर, दूसरी संख्या का तो दूसरी संख्या नीचे इंटू 100% लगेगा, क्योंकि गणित का नियम होता है कि किसी भी संख्या का गुणा करने पर हर व अंश दोनों में करना अनिवार्य होता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम 100/100 करते हैं। तो ये बट्टा का 100 लिखो या यहाँ प्रतिशत लिखो, केवल हम 100 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे 100 लिखे फिर इसको सरल किया 20 बार और इसको गुणा ये 60, हमारा 60 आंसर आ गया। लेकिन हमें पूछा प्रतिशत में, तो हम ये अपने मन से तो प्रतिशत लगा नहीं सकते हैं, तो फिर ये प्रतिशत का चिन्ह आया कहाँ से। तो हमें इसी प्रकार ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ गुणा में 100 करते समय या तो ये साथ में प्रतिशत लगा देना होगा या बट्टा में 100 लिख देना, क्योंकि मैथ का एक नियम होता है किसी भी संख्या का गुणा करो तो अंश व हर दोनों से करना होता है। तभी यहाँ 100 नहीं लिखकर इनकी जगह ये प्रतिशत हम लगा देते हैं। फिर सॉल्व करते हैं 20 को 3 से 60% हमारा आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 3:5 में है तो बताओ प्रथम वस्तु का दूसरी वस्तु के वजन के कितने प्रतिशत है। तो दूसरी वस्तु के वजन का 60% है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राहुल का वेतन 900 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो गया है, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या कहा गया है कि राहुल का वेतन 900 से बढ़कर 1200 हो गया है। कितना? 1200। तो बढ़ा कितना? 1200 माइनस 900 बराबर 300 रुपये बढ़ी। कितने रुपए? 300 रुपये। तो हमें क्या करना है कि 900 का x%
वेतन बढ़ा जो कि कितना है 300 रुपये। क्वेश्चन में कहा गया कि राहुल का वेतन 900 से बढ़कर 1200 रुपये हो गया है, तो बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हमने यहाँ ज्ञात किया कि कितने रुपए बढ़े, तो हमें पता चला 300 रुपये बढ़े। तो फिर 900 का कितना प्रतिशत 300 है, तो हमें पता नहीं प्रतिशत, तो हम x मान लेते हैं। तो फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 300, ये 100 ऊपर चले जाएंगे और ये 900 बट्टा में 0 से 0, ये 3 से एक बार, ये 3 से 3 बार, ये हो गए 100/3 बराबर 33 से 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन का है उसके पीछे पीछे चलना है और हमारा आंसर अपना आप आ जाएगा। इसी से संबंधित आगे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो गई, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। किसी संख्या में से 15 घटाने पर 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। तो हमें क्या करना है, किसी संख्या यानी संख्या हमें पता नहीं, तो माना x में से 15 घटाने पर x का 20% कमी अर्थात 80% बचता है पीछे। फिर x माइनस 15 बराबर इसको 20 से 4 बार और 5 बार, 4x/5। फिर ये 5 को इनके नीचे हमने माना 1 है, कुछ नहीं है तो रज गुणा करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे। 5x माइनस 75 बराबर 4x। अचर संख्या एक साइड और चर संख्या एक तरफ। अचर और चर संख्या को जैसे इसके साथ x, a, b, c कुछ भी लगा हो तो वह संख्या एक साइड और ये साधारण संख्या वो एक तरफ होगी। तो x 5x ये बराबर से इधर आएगा, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, बराबर ये माइनस की संख्या है, बराबर से उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, बराबर से चाहे इधर आए चाहे इधर आए तो उन संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो जाता है। तो 5x में से 4x बाकी बचा x बराबर 75। तो हमें ज्ञात हुआ कि 75 का में से 15 घटाने पर उनका 80% कम हो जाता है। वह संख्या क्या है, वह संख्या हमें प्राप्त हुई कि 75 है। तो अब हमें पूछा गया कि उन संख्या का 60% क्या होगा। तो हम करेंगे 75 का 60% गुणा 100, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, फिर 4 से 1 बार 15 बार और 4 से ये 1 बार, 3 को गुणा करेंगे 15 से तो हमें 45 प्राप्त होगा। यानी उस संख्या का 60% 45 है। ये तो था इस विधि से ज्ञात करना। हम चाहे तो बहुत ही कम समय में शॉर्ट विधि में ज्ञात कर सकते हैं। वो किस प्रकार आए हम देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है हमारी, उसे हम लगभग 15 से 20 सेकंड में सरल कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि किसी संख्या में से 15% घटाने पर 20 कम हो जाता है, अर्थात 15% घटाने पर 20 कम हो जाता है। तो हमें पता चला कि 15% बराबर 20 होता है, क्योंकि 15% कम करने पर 20 कम होता है। तो 15% बराबर 20 है। तो हमें पूछा गया है उसी संख्या का 60%
क्या होगा, तो हम कह देते उसी संख्या का 60% क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनसे और इनको इनसे, तो 60 इंटू 20 और ये बटा में 15 आ जाएगा। सॉरी, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 20% की कमी हो जाती है। हमने उल्टा सरल कर दिया, किसी संख्या में से 15 घटाने पर 20% की कमी होती है, तो हमें पता चला 20% बराबर 15 है। कितना? 15। तो हमें पूछा गया कि उसी संख्या का 60% क्या होगा, तो 60% क्या होगा, तो हम वही तिरछा गुणा 60 इंटू 15 अपॉन ये बटा में 20 से यहाँ एक बार और ये 3 बार, 3 इंटू 15 बराबर 45। ये हमारा आंसर आ गया बहुत ही कम समय में। तो आप एग्ज़ाम में इसी मेथड का प्रयोग करना है, जो कि इसमें न तो किसी सूत्र की आवश्यकता होती है और समय भी बहुत कम लगता है। छः घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है, यानी 6 घंटा एक दिन का। ध्यान रहे यहाँ दिन का कहा गया है, तो दिन का मतलब होता है 24 घंटे, अर्थात 6 घंटा 24 घंटे के कितने प्रतिशत है, तो 6/24 प्रतिशत हमें ज्ञात करना है 100%। वो चाहे तो बट्टा में 100 लगाओ या ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो 6 को एक बार, 6 से 4 बार, 100% बट्टा 4 बराबर 25%, अर्थात 6 घंटा एक दिन का 25% होता है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या बताओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें कहा गया है किसी संख्या का 25% का 25% 25 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, किसी संख्या पता नहीं है, तो x का 25% का 25% फिर गुणा 25% बराबर कितना कहा गया, 25 है। तो 25 से 4 बार, एक बार, 25 से एक बार और ये 4 बार, तो x बराबर होगा ये 25 और ये गुणा में चले जाएगा 4 इंटू 4 और बट्टा में ये 1 इंटू 1, तो x बराबर 25 चौके 100, 100 इंटू 4 400 हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात 400 का 25% का 25% 25 होता है। हम इसे सरल करके भी देख सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पहले x माना था, अब हमें x नहीं माना। 400 का 25% का 25% बराबर क्या होगा हमें पता, हम मान के चलते हैं, हमें पता नहीं। 1 2 2 से 2, अब 25 से एक बार और ये 25 से 4 बार, इस 4 से ये 4, तो अब हमें बाकी क्या बचा, 25 इंटू 1 अर्थात 25 ही है, जो कि सही आंसर है। धन्यवाद दोस्त।